एक शांत गांव के किनारे एक घना जंगल था। वहां एक छोटी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत ही चतुर और साहसी बिल्ली थी जो हमेशा नए नए रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहती थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ने लगी। चिंकी मन ही मन सोचते हुए, आज बहुत भूख लगी है और मुझे मछली चाहिए। कहते हैं कि जंगल के नदी में ढेर सारी मछलियां हैं, आज उन्हीं का शिकार करूंगी। वह खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में मछलियां ढूंढना। चिंकी जंगल में पहुंचती है। चारों ओर घना पेड़ पौधों से ढका हुआ है। दूर से नदी की आवाज आ रही है। चिंकी दौड़ते हुए नदी के पास पहुंच जाती है। वहां पानी के भीतर मछलियां तैर रही होती हैं। चिंकी आंखों में चमक और उत्साह के साथ, वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मछलियां तो बिल्कुल मेरे सामने हैं। वह नदी के किनारे रुक जाती है और धीरे धीरे पानी में पंजा डालने की कोशिश करती है। मगरमच्छ की धुंधली छाया। जैसे ही चिंकी पानी में पंजा डालती है, अचानक पानी में एक बड़ी छाया उभरती है। चिंकी चौकस होकर पीछे हटती है। पानी से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकलता है। उसकी लंबी पूंछ और तेज दांत चिंकी को डराते हैं। चिंकी गहरी सांस लेकर, अरे ये क्या? इस विशाल मगरमच्छ से तो मुझे डर लग रहा है। मगरमच्छ गहरी आवाज में, तुम कौन हो छोटी बिल्ली? ये मेरी नदी है। क्या तुम शिकार करने आई हो? चिंकी थोड़ी घबराई हुई, मैं तो मछली पकड़ने आई थी। मगरमच्छ जी, आप मछलियों का शिकार करते हो? मगरमच्छ मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन तुम्हें इस नदी में मछलियां नहीं मिलेंगी। ये मेरा इलाका है। चिंकी की चतुराई। चिंकी समझ जाती है कि अब अगर वह सावधानी से काम न करे तो उसे मुश्किल हो सकती है। उसने सोचा कि क्यों न उसे अपनी चतुराई दिखाकर मगरमच्छ को शांत किया जाए। चिंकी मासूमियत से, मुझे माफ करें मगरमच्छ जी, मैं तो सोच रही थी कि अगर आप मुझसे मदद करें तो हम मिलकर बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हैं। आप ताकतवर हो और मैं तेज हूँ। हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन शिकार कर सकते हैं। मगरमच्छ थोड़ा हैरान होता है और फिर सोचता है, मगरमच्छ, ठीक है, तुम मुझे समझाने में सफल हो गई हो। हम दोनों मिलकर मछलियों का शिकार कर सकते हैं। मिलकर शिकार करना। अब दोनों मिलकर मछली पकड़ने की योजना बनाते हैं। मगरमच्छ पानी में छिपकर मछलियों को डराता है और चिंकी तेजी से मछलियों को पकड़ लेती है। बहुत जल्द दोनों के पास बहुत सारी मछलियां जमा हो जाती हैं। चिंकी, वाह, ये तो बहुत मजेदार था। आप तो बहुत अच्छे शिकार करने वाले हो मगरमच्छ जी। मगरमच्छ हंसते हुए, तुम भी बहुत तेज हो चिंकी। अब मैं समझ गया कि मिलकर काम करना कितना अच्छा होता है। दोस्ती का अनोखा रास्ता। चिंकी और मगरमच्छ अब अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों मिलकर जंगल में मस्ती करते हुए मछलियां खाते हैं। चिंकी को यह समझ में आ गया कि दोस्ती में ताकत होती है और किसी भी समस्या को मिलकर हल किया जा सकता है। चिंकी, आज का दिन बहुत अच्छा था। मैंने न सिर्फ मछलियां पकड़ी बल्कि एक नया दोस्त भी बनाया। मगरमच्छ, सच में आज का दिन बहुत शानदार था। हमें और मिलकर मस्ती करनी चाहिए। जंगल का वापस लौटना। चिंकी खुश होकर अपने घर की ओर लौटती है, मछलियां लेकर। वह जानती है कि आज उसने न सिर्फ शिकार किया बल्कि एक नया दोस्त भी पाया। चिंकी हंसी में, कभी कभी सबसे अच्छे शिकार सबसे अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर किए जाते हैं। कहानी यही खत्म होती है और चिंकी खुशी से जंगल के रास्ते पर चलती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी बिल्ली पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब। एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक ताकतवर बाघ रहते थे। बाघ जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि उसे बाघ को कुछ सिखाना चाहिए। लोमड़ी ने बाघ के पास जाकर कहा, हे बाघ, तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है? बाघ ने गर्व से कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे सीखना चाहोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल राज बताऊंगी। बाघ ने दिलचस्पी दिखाई और पूछा, क्या राज है? लोमड़ी ने कहा, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम अपने से छोटे जानवरों को भी डराने के बजाय उनकी मदद कर सकते हो।
इससे तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। बाघ ने सोचा, यह तो सही है। अगर मैं सभी जानवरों का दोस्त बन जाऊं, तो मैं और भी बड़ा राजा बन सकता हूं। लोमड़ी ने योजना बनाई। उसने बाघ से कहा, चलो हम एक योजना बनाते हैं। तुम जंगल के सभी जानवरों को बुलाओ और मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे बातें करूंगी। बाघ ने ऐसा किया। सारे जानवर इकट्ठा हुए और लोमड़ी ने बाघ से कहा, देखो बाघ, तुम उन्हें डराने के बजाय उनकी मदद करो, इससे वे तुम्हें और अधिक पसंद करेंगे। बाघ ने सोचा और फिर समझ गया। उसने तय किया कि वह अब सभी जानवरों की मदद करेगा। धीरे धीरे बाघ और जानवरों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया। अब सभी जानवर बाघ से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपना मित्र मानने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का सही इस्तेमाल और दूसरों की मदद करना ही असली ताकत है। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए सोचें, तो हम सबका सम्मान और प्यार पा सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। एक मुतहर्रिक घास का मैदान और करीबी जंगल जहां खरगोश के दोस्त रहते थे। एक रोशन चरागाह जहां 3 खरगोश दोस्त बेनी, लाइला और मैक्स एक साथ खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशी से वक्त गुजार रहे थे। एक मियाँ खरगोश रूबी चरागाह में आता है। दोस्त खुश है, मगर रूबी को अपने खेलों में शामिल करने में हचकचाते हैं। बेनी, लाइला और मैक्स एक ऐसा खेल खेलने का फैसला करते हैं जिसमें वो समझते हैं कि रूबी को दिलचस्पी नहीं होगी और उसे अकेला छोड़ देते हैं। रूबी अकेली बैठती है और दूसरे खरगोशों को खेलते हुए देखती है। वो उदास और तन्हा महसूस कर रही है। बेनी रूबी के उदास चेहरे को देखता है, उसे अफसोस होता है और समझता है कि हर किसी को शामिल करना चाहिए, चाहे वो मुख्तलिफ क्यों ना हो। बेनी लाइला और मैक्स को जमा करता है और वो रूबी के पास जाकर उससे मुआफी मांगते हैं और उसे अपने खेल में शामिल होने की दावत देते हैं। रूबी खेल में शामिल होती है और खरगोश खुशी से एक साथ खेलते हैं। उन्हें ये सीखने को मिलता है कि सबको शामिल करना मजेदार होता है। दोस्त हंसी और खुशी में मिलते हैं। इन्हें ये एहसास होता है कि दोस्ती खुशी बांटने और एक साथ रहने का नाम है। सूरज गुरूब होते हुए दोस्त एक साथ बैठते हैं और दिन के वाकयात पर गौर करते हैं। हमेशा दूसरों को अपने खेलों में शामिल करने का वादा करते हैं। खरगोश दोस्तों की ये अखलाकी कहानी शमूलियत की अहमियत और दोस्ती की खुशी सिखाती है।